नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है और इस तरीके के महीनों में जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उस दौरान जो है स्किन से जुड़ी बीमारियां जो है वो दस्तक देती हैं और गंभीर बीमारियां होती हैं। एलर्जी होता है, आपको खुजली होती है, दाद होते हैं और इस प्रकार की तमाम परेशानियां जो है वो आपके जीवन में दस्तक देती हैं। आपके घरों में भी तमाम जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर जो है इन तमाम प्रकार की बीमारियां असर डालती हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस विषय पे नवीन कुमार वर्मा जी हैं, इस चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे इन विषयों पर गंभीर चर्चा करेंगे और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहे हैं, कभी अधिक गर्मी पड़ रही है, बरसात आ जा रहे हैं, तो कैसे इन सारी चीज़ों से आप कंजर्व कर सकते हैं खुद को, इन्हीं सभी मुद्दों पे हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल यही कि अभी जो मौसम जिस तरीके से चेंज हो रहा है, एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि लोग इस मौसम में जो है उस तरीके से थोड़ा सा अगर लापरवाह होते हैं तो स्किन की बीमारियां जो है वो हावी हो जाती हैं। कैसे बचाव करें, क्या कुछ जो है एक मेजर पर्सपेक्टिव उठा सकते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, जब मौसम का बदलाव होता है, यानी मतलब ठंडक से गर्मी की तरफ मौसम जा रहा है, तो शरीर को उसके अनुसार ढलने में थोड़ा समय लगता है। शरीर अभी ठंडक के मौसम के अनुसार अपने आप को ढाले हुआ था और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वातावरण का, तो शरीर को भी उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। इसकी वजह से हम लोग इस मौसम में धूप से बचने के लिए बोलते हैं, ताकि शरीर को थोड़ा गर्मी से बचाया जा सके। जिसमें जो सन बर्न या धूप से होने वाली जितनी बीमारियां हैं, उसके लिए सन से प्रोटेक्शन करना है। आपको सूती कपड़े से शरीर को ढक के चलना है। ज़्यादा रंगीन कपड़े का प्रयोग नहीं करना है। हल्के रंग के कपड़े जो हैं पहने भी और शरीर को ढके भी। पीने के पानी की मात्रा बढ़ा दे थोड़ी। नॉर्मली 2 लीटर पानी हम लोग जाड़े में कहते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन गर्मियों में 3-3.5 लीटर तक पी सकते हैं, आप पीना चाहिए। तो इससे शरीर की नमी बनी रहती है। और तेज़ धूप है तो नींबू और शिकंजी का प्रयोग करें, पानी में नमक और नींबू डाल के पिए, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, कई बार लोग टी शर्ट पहनते हैं ये सोचकर कि गर्मी कम लगेगी, और जब धूप में वो निकलते हैं तो उनकी आधी स्किन जो है वो ढकी हुई नहीं रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि उतना दूर जितना दूर खाली रहता है स्किन, उस पर ज़्यादा जो है असर डालती है धूप, जो बर्न करने की भी बात कर रहे थे आप। जो शरीर का जो ढका हुआ हिस्सा है वो तो शरीर को धूप से वो शरीर का हिस्सा बच गया, लेकिन जो एक्सपोज एरिया, मतलब जो एरिया जिस पर धूप सीधे पड़ रही है, उसको धूप से बहुत नुकसान होता है। इसलिए हम लोग इस मौसम में फुल शर्ट और फुल पैंट पहनने को बोलते हैं। हल्के रंग का कपड़ा पहनिए, सूती कपड़े ज़्यादातर मतलब मिल जाए तो अच्छा है। और जीन्स का प्रयोग इस मौसम में तो नहीं करना चाहिए। जीन्स की पैंट थोड़ी टाइट होती है। फॉर्मल पैंट, जो सिलाया हुआ पैंट या कॉटन की जो भी रेडीमेड पैंट जो आप अगर पसंद करते हैं, तो कॉटन वाली पैंट थोड़ी ढीली हो, उसको पहनना चाहिए। जीन्स सूती ज़रूर होता है, लेकिन वो कपड़ा मोटा होता है और वो आजकल टाइट जीन्स बनाते हैं, इसमें हवा बिल्कुल नहीं जाती। तो ऐसे कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, इन तमाम मौसमों में देखने को मिलता है कि आपके शरीर पे दाने निकल गए हैं, खुजली हो रही है शरीर पे, बार बार आप खुजला रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें साधारण लगती हैं, लेकिन कई बार उसको खुजलाने पे वहाँ पे जख्म बन जाता है और दाद भी जो है इस तरीके के मौसम में अधिक आता है। कैसे बचाव करें, कैसे आते हैं ये सारी चीज़ें जो है? देखिए, इस मौसम में 2-3 बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। पहले तो धूप से होने वाली बीमारी, जिसमें घमौरियाँ निकल आती हैं चेहरे पे, शरीर के अंदरूनी हिस्से पे जहाँ पे पसीना ज़्यादा होता है, वहाँ पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जिसमें खुजली होती है। तो ये ज़्यादा पसीना निकलने की वजह से दाने निकलते हैं। दूसरा, सनबर्न हो सकता है, जो शरीर का खुला हुआ हिस्सा है, जैसे चेहरा, हाथ, गले का हिस्सा। तो ऐसे हिस्से पर सूरज की रोशनी तेज़ पड़ने की वजह से स्किन जल जाती है, लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, इसमें खुजली होती है और कभी कभी पानी भी आ जाता है। तीसरी जो इस समय बीमारी मिलती है, बीमारियों में वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। वायरल इन्फेक्शन मतलब कि जो हर्पीज जोस्टर है, जिसको अधेड़ी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, या चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स में जो लाल रंग के पानी भरे हुए दाने शरीर में बन जाते हैं, बुखार भी होता है। इस तरह की बीमारियों की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है। इस तरह के मरीजों की संख्या हमारे ओपीडी में थोड़ी बढ़ी हुई है। कैसे इसका बचाव कर सकते हैं? ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, तो इसमें अब बचाव नहीं कर सकते। इसमें अगर बीमारी हो गई है तो उसका इलाज कर सकते हैं आप। तो उचित इलाज होना चाहिए। जैसे हर्पीज जोस्टर अगर हो गया है, मतलब जिसको अधेड़ी हम लोग कहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चिकित्सालय पे आइए और उसके लिए उचित दवाइयाँ मेरे पास मौजूद हैं। चिकन पॉक्स इसका नाम लिया। चिकन पॉक्स एक संक्रामक बीमारी है जो एक से दूसरे को फैलती है। तो इसमें आप बचाव कर सकते हैं कि भाई जिस मरीज़ को ये बीमारी हुई है, खास करके बच्चों में,
तो उसको स्कूल जाने से रोक दें, स्कूल ना जाने दें, घर में रहे, घर में भी और बच्चों से, छोटे बच्चों से खास तौर से उसको दूर रखें। संक्रमित होने वाली सारी बीमारियां हैं। ये जो चिकन पॉक्स है ये संक्रमण एक से दूसरे को फैलाने वाली बीमारी है। इसके अलावा एक बीमारी और है जो इस मौसम में थोड़ी अभी कम है, लेकिन जैसे ही गर्मी थोड़ी और बढ़ेगी, पसीना ज़्यादा निकलेगा, तो फंगस का इन्फेक्शन जिसको दाद हम लोग कहते हैं, वो बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। खास करके जब टेम्परेचर बढ़ा हो और उसी में पानी बरस जाए, नमी बढ़ जाए वातावरण में, तो जब नमी बढ़ती है तो फंगस का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इसके लिए मतलब कई बार ये होता है, जैसे पसीना हुआ हमको, तो अभी बहुत दिक्कत है, हम पंखे के नीचे बैठे, पसीना सूख गया, फिर उसके बाद हम जो है अपने नॉर्मल काम पे चले गए, फिर पसीना हुआ, फिर सूख गया। तो ये जो पसीना सूखने और फिर पसीना होने के बीच का जो चीज़ें हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है कि उसको? पसीना होना ये तो प्राकृतिक चीज़ है, हर शरीर का एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है। जो कपड़े उसके टच में आते हैं। पसीना होना मतलब शरीर को ठंडा रखने की एक प्रक्रिया है जो कुदरत ने दी है, तो पसीने को रोका नहीं जा सकता। लेकिन पसीने से होने वाली जो बीमारी है उसको हम रोक सकते हैं। पसीने से होने वाली बीमारी जो फंगस है, फंगस का इन्फेक्शन या दाद के रूप में जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे कपड़े आपके भीग गए पसीने से, आप उसको बदल दिया करें। घर में ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पसीना आपका सूखता रहे। बाहर अगर जाते हैं तो कोशिश करें बहुत धूप में ना जाएं, थोड़ा छाया में जाएं, सुबह के समय जाएं या शाम को जाएं, ताकि आपको पसीने से थोड़ा बचाव हो सके। तो ये हमारे साथ नवीन कुमार वर्मा जी थे, चर्म रोग विशेषज्ञ। बहुत सारे मुद्दों पे इनसे बातचीत हुई और ये वार्तालाप इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदल रहे हैं, इसमें ज़ाहिर तौर पे आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि आप गंभीर बीमारियों से बच सकें। स्किन की बीमारियां ऐसी होती हैं जो एलर्जी वाली बीमारियां होती हैं, जहाँ पे आपको बार बार कहीं जाने पर जो है अनकंफर्टेबल महसूस होता है, कहीं पे आप कुछ काम कर रहे हैं तो उस दौरान जो है आपको अनकंफर्टेबल फील कराती हैं और खुजलाहट पैदा करती हैं। तो ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। ये जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या क्या जो प्रिकॉशंस है वो आप अपना सकते हैं, कैसे इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहें लाउड स्पीकर 90 FM के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।